हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुरुकुल शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करना चाहते हैं या फिर बात करते हैं। यूपीएससी। व्हेन यू हियर दिस वर्ड द फर्स्ट थिंग कम इन योर माइंड इज IAS। इसे और सिंपल वे में कहें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स समझ लीजिए पावर। बट ऐसा नहीं है कि यही एक पोस्ट होता है, बल्कि इसमें कई तरह के पोस्ट होते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो यूपीएससी मतलब सिर्फ IAS ही समझते हैं, और सच्चाई तो ये है कि अगर एस्पायरेंट से इसके पोस्ट के बारे में पूछ दिया जाए तो ज़्यादातर एस्पायरेंट इसके पोस्ट के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यूपीएससी होता क्या है और ये इतना फेमस क्यों है। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इसे 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट स्टेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेकेंड स्टेज मेंस का होता है जो कि सब्जेक्टिव नेचर का होता है। एंड थर्ड इंटरव्यू होता है। अकॉर्डिंग टू डाटा लगभग 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें सिलेक्शन केवल 1000 का होता है। मीन्स अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो 0.1% से भी कम। फिर ये इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, यूपीएससी में क्वालिफाई होने के बाद आपको ग्रेड A की जॉब मिलती है और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डैट यू कैन सर्व द सोसाइटी एट ग्राउंड लेवल। लेकिन इसके पॉपुलर होने का कारण ये नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इसके पावर, प्रेस्टीज और रुतबा देखकर इसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसे एनालाइज किया जाए तो बच्चे 3 तरीके से इसका तैयारी करना शुरू करते हैं। फर्स्ट, वो बच्चे होते हैं जो कि सच में सीरियस होते हैं, जिनका इसको बारे में नॉलेज होता है और वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के लिए रेडी होते हैं। सेकंड, वो बच्चे जो कि यूट्यूब या वीडियोज़ में पावर और फेम के बारे में सुनकर इसकी तैयारी करने का मन बनाते हैं। थर्ड, वो बच्चे जो कि सेमिनार में किसी टीचर या फिर किसी टॉपर की मोटिवेशनल बातें सुनकर किसी कोचिंग सेंटर के ट्रैप में फंस जाते हैं। आज अगर देखा जाए तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले 60% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन रहता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस 1 से 2 लाख के बीच होती है और रिजल्ट की गारंटी 0। इनका कभी एडवर्टीजमेंट समझना है तो आप एप्पल का एडवर्टीजमेंट मॉडल समझ सकते हैं। जैसे एप्पल कभी भी अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करता, बल्कि उसके ब्रांड वैल्यू की बात करता है। ठीक उसी तरह ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं बताएंगे कि वो आपको कौन सा सब्जेक्ट किस तरह पढ़ाएंगे और आपके सिलेक्शन में उनका क्या रोल रहेगा, बल्कि वो आपको ये सपने दिखाएंगे कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपके पास कितना पावर होगा, आप राजा बन जाओगे, आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे। इसके एग्जाम्पल आप YouTube पर देख सकते हो। आपको इस तरह के कई वीडियोस मिल जाएंगे। 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे हैं गाड़ी खोलने के लिए। मैं खोलूंगा। दरवाजा खुला, सर 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। सारे लोग सलाम ठोक रहे हैं। पुलिस का DGP फोन करता है, सर आप होम सेक्रेटरी, सर मेरा ये काम, सर मेरा वो काम। IAS बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गाँव। बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे चलते हुए। वैसे एक बात कभी आपने सोचा है कि एक टॉपर का नाम हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है क्या? ऐसा नहीं है, बल्कि ये होते हैं फेक एडवर्टीजमेंट, ताकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट कर पाएँ। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कई तरह के फ्री मॉक टेस्ट, इंटरव्यूज़, सेमिनार्स प्रोवाइड करते हैं और उसमें आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाता है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसी बेसिस पर वो आपका नाम यूज करते हैं और क्लेम करते हैं कि वो टॉपर इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। ये कोचिंग्स यहीं पर नहीं रुकते हैं, बल्कि ये फेमस टीचर्स को करोड़ों में हायर करते हैं ताकि उन टीचर्स के नाम पर बच्चे इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आएँ। देखिए, सिलेक्शन होता है तो उसकी बात हर कोई करता है, मीडिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सोसाइटी, बट जिनका नहीं हुआ उनका क्या? जब कोई 5-6 साल तैयारी करता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको सिर्फ निराशा और डिप्रेशन मिलती है,
और उनका यंग प्रोडक्टिव टाइम उनके हाथ से बाहर जा चुका होता है। ऑफ कोर्स यूपीएससी या स्टेट पीसीएस बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब होता है और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट ये हार्श रियलिटी है डेट 99% का सिलेक्शन नहीं होना है। लेकिन ये बात कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताता कि अगर नहीं हुआ तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। एंड फ्रॉम हेयर द डार्क रियलिटी ऑफ दिस यूपीएससी जर्नी बिगिंस। जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन में आते हैं तो आप कई तरह के मिथ्स सुनते हैं, तो चलिए हम उन मिथ्स को देखते हैं और उनके रियलिटी को समझते हैं। फर्स्ट, नीड्स ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन। सिंपल, यूपीएससी के प्रिपरेशन में ऐसा माना जाता है कि आपको कई सालों की मेहनत की ज़रूरत होती है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, अगर आप फुल डेडिकेशन और स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टीना डाबी, सौम्य शर्मा, सृष्टि देशमुख, अर्तिका शुक्ला जैसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास, जिनका ना सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ बल्कि ये टॉपर्स रहे हैं। सेकेंड मिथ, कैंडिडेट्स नीड्स टू फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ टॉपर्स। ऐसा माना जाता है कि टॉपर के स्ट्रेटजीज फॉलो करना कंपलसरी होता है तभी सिलेक्शन होता है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबका अलग स्ट्रेटजी होता है और टॉपर का स्ट्रेटजी सही तब लगने लगता है जब वो टॉपर बन जाता है। तो हर किसी का तरीका अलग होता है, अलग तरह की स्ट्रेटजीज होती है टू फॉलो करने, और अच्छा है स्मार्ट वर्क करिए और आप टॉपर बनिए ताकि लोग आपके स्ट्रेटजी को फॉलो करें। मिथ नंबर थर्ड, नीड्स 16 आवर्स स्टडी अ डे फॉर अ गुड रिजल्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए 16 से 17 आवर्स की पढ़ाई जरूरी होती है। ये सरासर झूठ है क्योंकि 16 घंटे पढ़ना फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना घंटा पढ़ते हो इससे ज़्यादा आपका क्वालिटी ऑफ स्टडी इंपॉर्टेंस रखता है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टाइम, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ टाइम। मिथ नंबर 4, यूपीएससी सिलेबस इज इनफाइनाइट। आपने सुना होगा कि धरती से लेकर आसमां तक कुछ भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। इट्स अनदर बिग मिथ क्योंकि यूपीएससी का एक प्रॉपर सिलेबस होता है जिसे आपको समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने होते हैं। मिथ नंबर 5, यूपीएससी टेस्ट्स इंटेलिजेंस। ये मिथ ना अक्सर यूपीएससी एस्पायरेंट्स को डिमोटिवेट करती है, बल्कि उन्हें लगता है कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना होता है और जिनका बैकग्राउंड वीक होता है वो अपने आप को इस रेस में पीछे मानते हैं। बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी आपका इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड सोशल स्किल्स चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल, जुनैद अहमद का केस पढ़ सकते हैं जिनका 10th में, 12th में एंड ग्रेजुएशन में 60% था, फिर भी उन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। सो आपके बैकग्राउंड से ज़्यादा मायने रखता है कि आप प्रिपरेशन में कितना सीरियस हैं। यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी लोग कहते हैं क्योंकि ना ही इन्हें क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है और ना ही इनके रिजल्ट्स को। आपने रजत समब्यावाल का ये ट्वीट तो देखा ही होगा जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। मीन्स आप देख सकते हो हाउ अ स्टूडेंट गेट डिप्रेस्ड व्हेन ही डज नॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ सम मार्क्स। सो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी जस्ट एक एग्ज़ाम है और यहाँ एक नंबर से सिलेक्शन होना या ना होना डिसाइड करता है। सो ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन नहीं करती क्योंकि मे बी आपका एक नंबर से सिलेक्शन ना हुआ हो बट वही 2 सीट्स और रहती यूपीएससी में तो वहीं आप सेलेक्टेड होते हैं। सो जिनका नहीं होता उन्हें आगे की सोचना चाहिए बिकॉज देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर यू। यूपीएससी इज जस्ट अ स्टेप इन दिस पाथ। बाकी जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं या जिन्होंने किसी भी एग्ज़ाम की सिचुएशन को फेस किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।